साल 1206 में जब चंगेज़ खान ने मंगोल एम्पायर की नींव रखी थी तो उसके बाद उसका एक ही मकसद था, मंगोल एम्पायर को दुनिया के चारों तरफ फैलाना। तब मंगोलों ने सल्तनत को फैलाना शुरू किया। मंगोलों ने अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए सिर्फ जंग का सहारा नहीं लिया, उन्होंने दहशत, कत्लेआम, खून खराबा वो हर काम किए जिससे उनकी सल्तनत आसानी से फैल सकती थी। जब मंगोल एम्पायर अपनी पावर में आई तब मंगोलों के नाम से ही बड़े बड़े शासक कांप जाते थे। वो बिना लड़े ही हथियार डाल देते थे। उनका दहशत पूरे सेंट्रल एशिया में फैल चुका था। लेकिन मंगोलों के लिए अपनी सल्तनत को बरकरार रखना इतना आसान नहीं था। भले ही बहुत से शासक बिना लड़े ही मंगोलों के सामने हथियार डाल देते थे, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी बहादुर और ताकतवर मुस्लिम वॉरियर थे जिन्होंने मंगोलों का सामना किया और मंगोलों को जंगे मैदान में धूल चटाई। और आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं की बात करूंगा जिन्होंने अपनी बहादुरी, ताकत और मिलिट्री टैक्टिक्स से लाखों की मंगोल फौज को आसानी से हरा दिया था। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आप एक असली इतिहास को जानेंगे जो आपने कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं 5 ताकतवर मुस्लिम योद्धाओं के बारे में जिन्होंने मंगोलों को मैदान जंग में धूल चटाई। मंगोलों से लड़ने वाला पहला मुस्लिम योद्धा था जलालुद्दीन मकबूरनी, जो 13वीं सेंचुरी के ख्वारज़म एम्पायर के रूलर थे। चंगेज़ खान चाहता था कि उसके और ख्वारज़म एम्पायर के बीच ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो। ख्वारज़म एम्पायर उस दौर की सबसे ताकतवर मुस्लिम स्टेट थी। 1218 में चंगेज़ खान ने अपना एक कारवां ख्वारज़म एम्पायर के सिटी ओतरार भेजी ताकि उनके बीच ट्रेड रिलेशंस मजबूत हो। लेकिन ओतरार के गवर्नर ने सारे मंगोलों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सब जासूस हैं और सबको मार डाला। चंगेज़ खान ने सोचा तक नहीं था कि उसके कारवां के साथ ऐसा हो सकता है, तो उसने ओतरार के गवर्नर को सजा देने की मांग रखी और अपने 3 एनवॉय को ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन II के पास भेजा ताकि ओतरार के गवर्नर को सजा मिल सके। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अलाउद्दीन II अपनी गद्दी से उठे और मंगोलों के 2 एनवॉय का सर धड़ से अलग कर दिया और एक एनवॉय को जिंदा छोड़ दिया ताकि वह चंगेज़ खान के पास जाके सारी बातें बता सके। अलाउद्दीन II को लगता था कि मंगोल छोटी मोटी सल्तनत होगी जिसे हम पल भर में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि मंगोल एक आंधी की तरह है जो सब कुछ उड़ा ले जाती है। जब चंगेज़ खान को यह पता चला कि इस बार अलाउद्दीन II ने ही उसके आदमियों का कत्ल किया और उसकी बेइज्जती भी की, तो चंगेज़ खान ने ठान लिया था कि वो ख्वारज़म एम्पायर को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देगा। करीब 2 साल बाद चंगेज़ खान ने अपनी आर्मी को इतना ताकतवर बना लिया था कि वो अब किसी भी सल्तनत को आसानी से कुचल सकता था। और ख्वारज़म एम्पायर के शाह अलाउद्दीन II को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि चंगेज़ खान पहले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, उससे भिड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो अलाउद्दीन II अपनी आवाम को छोड़कर दूसरे स्टेट भाग जाता है। अब मंगोलों को हराने की जिम्मेदारी आई अलाउद्दीन II के बेटे जलालुद्दीन मकबूरनी पे। वो अगला शाह बना। जहाँ चंगेज़ खान के नाम से बड़े बड़े शासक अपनी सल्तनत को छोड़कर भाग जाते थे, वहीं जलालुद्दीन मकबूरनी चंगेज़ खान की आंखों में आंखें डालकर जंग करने के लिए खड़ा था। साल 1221 में चंगेज़ खान ने अपनी एक आर्मी अफगानिस्तान के परवान इलाके में भेजी जिसका जनरल शिगी कुतुकू था। दूसरी तरफ जलालुद्दीन था जो 40,000 फौज के साथ खड़ा था। मंगोलों के जीतने के चांस ज़्यादा थे, लेकिन जलालुद्दीन परवान के इलाकों को बेहतर जानता था। उसने अपने मिलिट्री टैक्टिक्स से मंगोलों को परवान के इलाकों में फंसा दिया। मंगोल आर्मी टूट चुकी थी, उनमें लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी। अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स से, अपने बुलंद हौसले से जलालुद्दीन मकबूरनी ने मंगोल आर्मी को ईजिली हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने चंगेज़ खान की आर्मी को बुरी तरह हराया हो। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जलालुद्दीन का नाम गूंजने लगा। लेकिन ये जीत ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जैसे ही जंग खत्म हुई तो जलालुद्दीन की आर्मी में खजाने को लेकर आपसी मतभेद शुरू हुई, जिस वजह से आधे से ज़्यादा आर्मी ने जलालुद्दीन का साथ छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा चंगेज़ खान ने उठाया। और नवंबर 1221 में एक बार फिर इंदुस नदी के किनारे दोनों ही आर्मी आमने सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। चंगेज़ खान 2 लाख की फ़ौज के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ जलालुद्दीन के पास सिर्फ 30,000 की फ़ौज थी। इतनी कम फौज होने के बावजूद भी वो चंगेज़ खान के सामने डट के खड़ा था। ये जंग बहुत देर तक चली, लेकिन धीरे धीरे जलालुद्दीन की आर्मी ख़त्म होती गई। जलालुद्दीन ये समझ चुका था कि उसका जीतना अब नामुमकिन है, तो उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसे भगोड़ा नहीं बहादुर बना देगा। सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को सिक्योर किया। उसके बाद मंगोल फौज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर जलालुद्दीन पे तीर बरसाने लगे। तब जलालुद्दीन ने एक फैसला किया अपने घोड़े पर सवार होकर
इंदुस नदी में छलांग लगा दी। ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान था। जब चंगेज़ खान ने यह मंजर देखा तो उसने कहा, काश ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। सोचो, दुनिया का सबसे खौफनाक विजेता भी जलालुद्दीन को सलाम कर रहा था। फिर जलालुद्दीन मकबूरनी ने नदी पार किया और हिंदुस्तान पहुंच गया। जलालुद्दीन मकबूरनी पहला ऐसा मुस्लिम योद्धा था जो कम फौज होने के बावजूद भी मंगोलों के खिलाफ खड़ा हुआ था। 1227 में चंगेज़ खान की मौत हो गई और मंगोल एम्पायर लगातार फैलता गया। लेकिन 40 साल बाद मिस्र की ज़मीन पर एक ऐसा गुलाम आया जिसने मंगोलों की लाखों की फ़ौज को तबाह कर दिया था। मैं अपनी अगली वीडियो में मंगोलों से लड़ने वाले इस दूसरे मुस्लिम योद्धा के बारे में बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।